हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुपर एग्जाम विद अंश में। आज आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी की पर्यावरण से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सीटेट में बार बार पूछे गए हैं। इस पीडीएफ को मैंने 2 पार्ट में तैयार किया है। इसका सेकंड पार्ट आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर इन दोनों भागों को आपने अच्छे से देख लिया तो यकीन मानिए आपके 4 से 5 नंबर, हाँ दोस्तों, आपके 4 से 5 नंबर सीटेट में पक्के हो जाएंगे। आप सीटेट का कोई भी पिछले वर्ष का पेपर उठा के देख लीजिए। हर पेपर में दोस्तों 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। इस नोट्स की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, जो कि अगले वीडियो में दोनों पीडीएफ एक साथ आपको दे दी जाएंगी। और इस नोट्स का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए और उस पर कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी, दोस्तों आप एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपके सीटेट में कई बार आ चुके हैं। सीटेट एग्जाम में एक बार नहीं, कई बार आ चुके हैं। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। इनका जन्म 1 जून वर्ष 1975 को आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। वर्ष 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वहां इन्होंने 240 किलोग्राम का भार उठाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई थी। इन्होंने 12 वर्ष की आयु से ही वेट लिफ्टर प्रतियोगिता में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था और ये 7 बार नेशनल चैंपियन रही हैं। ये पॉइंट सीटेट में कई बार आ चुका है, तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए। 7 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। आगे देखते हैं, एक पॉइंट दिए हुए हैं। बुलबुल पक्षी के नर एवं मादा, जो बुलबुल पक्षी होता है उसके नर और मादा दिखने में समान होते हैं, जबकि गौरैया पक्षी के मादा प्रजाति का रंग नर की अपेक्षा ज्यादा गहरा होता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। निवास स्थान लेह एवं लद्दाख, यह भारत के कश्मीर राज्य में स्थित है, जहां ठंड की अधिकता होती है तथा बर्फबारी भी होती है। दूसरा पॉइंट, यहां के घरों की निचली मंजिल, ये वाला पॉइंट दोस्तों ध्यान से देखिए। यहाँ के घरों की जो निचली मंजिल होती है उनमें खिड़कियाँ नहीं होती हैं। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। लकड़ी का फर्श होता है। असम, दोस्तों यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ के जो मकान होते हैं वो मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, लकड़ी से निर्मित होते हैं। मकान जमीन से 3-3 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं तथा मकान की जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। रेगिस्तानी ओक, दोस्तों ये सीटेट में कई बार आ चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। यह एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे तक, वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। अगला पॉइंट, वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। ये जो रेगिस्तानी ओक होता है, इसके तने में पानी एकत्रित होता है। जब इस क्षेत्र में पानी की कमी होती है तब यहाँ के निवासी तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकालते हैं और उस पानी को पीते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। उल्लू, यह एक विचित्र पक्षी है जिसे रात में दिखाई देता है। इसे दिखाई तो दिन में भी देता है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं जितना रात में। रात में इसके कान बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। और दोस्तों रात में जो पक्षी देखते हैं उनको कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु काले और सफ़ेद रंग में दिखाई देती है। उल्लू अपनी गर्दन सर्वाधिक पीछे तक घुमा सकता है। ये पॉइंट जरूर दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कौन अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, तो वह उल्लू है। आगे देखते हैं दोस्तों। स्लॉथ, यह देखने में भालू जैसा होता है परंतु भालू से भिन्न है। इसकी जो बनावट होती है दोस्तों वो भालू जैसी होती है, लेकिन यह भालू नहीं होता है। यह स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। स्लॉथ दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाने वाला एक मध्यम आकार का शाकाहारी है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यह पॉइंट भी आपके सीटेट में आ चुका है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। 5वां नंबर, आधुनिक स्लॉथ जंगल के वृक्षों में रहते हैं। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। स्लॉथ लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है एवं जीवित रहने के लिए यह पेड़ की पत्तियों को खाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। मधुबनी,
दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है आपके सीटेट में। यह चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। इसके चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि के चित्र को बनाने में रंगों का इस्तेमाल होता है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। अगला पॉइंट देखते हैं, वल्लम। दोस्तों ये भी आपके सीटेट में कई बार आ चुका है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। वहाँ की जो नाव होती हैं उनको वल्लम बोलते हैं। दोस्तों इस नोट्स का एक पार्ट आपने देख लिया, दूसरा पार्ट आप अगले वीडियो में देखेंगे जो इस वीडियो से थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि उसमें मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं जो आपके सीटेट में बार बार पूछी गई हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।